हरे कृष्णा मित्रों, प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी। इस योगिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में व्रतों की महिमा अपरंपार है और इन व्रतों में भी यदि कोई व्रत समस्त पापों का नाश कर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है तो वो है योगिनी एकादशी व्रत। ये पावन एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका पुण्य सहस्त्रों वर्षों की तपस्या से भी कई ज्यादा बढ़कर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने मुझे निर्जला एकादशी के महिमा तो सुना दी, लेकिन अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस पवित्र योगिनी एकादशी के महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करता है और हरि नाम में लीन रहता है तब उसके रोम रोम में श्री हरि का वास होने लगता है। यह व्रत जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर बैकुंठ का द्वार खोलता है। अब योगिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है, अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी थी जहाँ कुबेर देवता शासन करते थे। कुबेर जो धन के अधिपति हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके दरबार में एक माली था जिसका नाम था हेम। हेम माली का कार्य प्रतिदिन भगवान शिव के लिए पुष्प लाकर पूजा की व्यवस्था करना था, लेकिन एक दिन हेम माली अपने कर्तव्य को भूल गया। हेम माली की पत्नी स्वरूपवती अनुपम सौंदर्य की धनी थी। वह रूपवती, चंचल और कामनाओं से भरी हुई स्त्री थी। एक दिन जब हेम माली पुष्प तोड़ने गया तो उसके मन में पत्नी के प्रति मोह प्रबल हो उठा। वो पुष्प लेकर घर लौटा और पत्नी के साथ रति में लीन हो गया। समय बीतता गया और इस मोह में वो शिव पुष्प कुबेर को समय पर अर्पित करना भूल गया। जब ये बात कुबेर को ज्ञात हुई तो उनका क्रोध भयंकर रूप धारण कर चुका था। उनका मुख क्रोध से तमतमा उठा और उन्होंने रौद्र स्वर में कहा, हे महापापी, तूने अपने कर्तव्य को छोड़कर वासना में डूबकर शिव सेवा का अपमान किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तू अपने पापों के फलस्वरूप कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर नरक तुल्य जीवन जिएगा। कुबेर के शाप से क्षण भर में ही हेम माली का सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से विकृत हो गया और उसे अपने नगर से बाहर निकाल दिया गया। दर दर भटकता हुआ हेम माली जंगलों में ठोकरें खाने लगा। भूख व प्यास से बेचैन वह रो रो कर दिन काटता और अत्यंत पश्चाताप करता। एक दिन वह हिमालय की गुफाओं में भटकते हुए महर्षि मार्कंडेय के आश्रम तक पहुंचा और उनको अपनी पीड़ा सुनाई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगा और कहने लगा, हे महामुनि, मेरे कर्मों का क्या कोई प्रायश्चित है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं शाप से मुक्त हो सकता हूँ? महर्षि मार्कंडेय ने अपनी करुणामयी दृष्टि से उसे देखा और उससे बोले, हे माली, तूने सचमुच बहुत ही बड़ा अपराध किया है, परंतु सनातन धर्म में ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसका प्रायश्चित न किया जा सके। सुन, अब आगे आने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, का व्रत करना व पूरी निष्ठा व भक्ति से इसका पालन करना। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त है और समस्त रोगों, पापों तथा जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला है। हेम माली ने महर्षि के वचनानुसार पूरे नियम, संयम तथा भक्ति भाव से योगिनी एकादशी का व्रत किया। जब द्वादशी के दिन उसने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया। उसका सड़ा गला शरीर पुनः तेजस्वी और सुंदर हो गया। वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो स्वर्ग को चला गया। जो भी श्रद्धालु योगिनी एकादशी का व्रत करता है और यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन से दुख और पाप दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को 36,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त इस दिन उपवास करता है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करता है, वो इस मृत्यु लोक से परे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो आइए इस योगिनी एकादशी पर हम सब मिलकर अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करें और भगवान श्री हरि की भक्ति में तल्लीन होकर इस दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक बनाएं।